नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्न वाले 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 क्या था? उदाहरण 1 था निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दो स्थितियां दे रखी थी, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों स्थितियों को हल करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्थिति नंबर 1। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। हम यहां लिखेंगे हल। माना आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, ठीक है। बच्चों, जब जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितने होंगे? देखो, कुल कंचों की संख्या कितनी है? 45 है। जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास क्या बचेगा? 45 माइनस x कंचे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? तब जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, ठीक है। ये तो हो गई पहले वाली बात आरंभ में। अब क्या बोल रहा है वो कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है। 5-5 कंचे खोने के बाद यहां पर लिखेंगे अपन जॉन के पास बचे कंचे। क्या होगा? देखो, शुरू में उसके पास कितने थे? x थे। 5 उसने क्या कर दिया? खो दिए। तो x में से क्या हो गए? 5 कम हो गए। तो यहां पे लिख देंगे x माइनस 5, ठीक है। और जीवंती की बात करेंगे अपन, तो जीवंती के पास कंचे। जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? प्रारंभ में कितने कंचे थे? 45 माइनस x थे। तो ये 45 माइनस x। अब इसमें से क्या कर दिया है? इसमें 5 कंचे खो दिए तो माइनस के 5 कर दो। कितने हो जाएंगे? 45 में से 5 गए 40, तो 40 माइनस x कंचे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास आ गए हैं कब? खोने के बाद। अब वो क्या बोल रहा है कि खोने के बाद दोनों का गुणनफल कितना था? 124 था। तो यहां पे लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार क्या? x माइनस 5 गुणित 40 माइनस x। मतलब जो हमारे पास जॉन ने जो कंचे खोए वो संख्या, और जीवंती ने कंचे खोए उसके बाद जो कंचे बचे वो संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। करेक्ट है। अब x का गुणा यहां करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 40x। x का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। 5 का गुणा यहां करेंगे अपन तो 5 चौक 20 माइनस 200, और 5 का गुणा यहां कर रहे हैं अपन तो माइनस गुणित माइनस हो जाता है प्लस, प्लस का 5x बराबर कितना बच्चों? 124। करेक्ट है। अब यहां पर से ध्यान दो, ये 40x और ये 5x, तो ये हो गए 45x। पहले ये एक्स स्क्वायर वाला आगे लिख लेते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 40 और 5 45x, और ये माइनस के 200 यहां लिखे अपन ने, और ये 124 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 124 बराबर में 0, ठीक है। इसको थोड़ा और हल करके लिख सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएंगे हमारे पास 45x, और ये माइनस 200 माइनस 125, तो 24, तो ये हो जाएंगे 324 माइनस के 324 बराबर क्या? 0। अपन एक काम करते हैं, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देते हैं, -1 का गुणा कर देते हैं, ताकि ये वाले चिन्ह क्या हो जाए? प्लस हो जाए सबसे आगे का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324
बराबर में क्या, 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण। अब इस समीकरण को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जब इस समीकरण को अपन हल करेंगे तो यहां पर से अपन x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर x का सहगुणांक यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का सहगुणांक यहां पर 1 है, तो ये 1। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 324, तो ये 324, 324 इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, 324। अब 324 को अपने को क्या करना है, ऐसे भागों में विभक्त करना है या तोड़ना है कि गुणा करने पर 324 आ जाए। मतलब 324 को अपन ने को दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 324 आ जाए, लास्ट में क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो प्लस करने पर बीच वाली संख्या आ जाए, मतलब एक्स का सहगुणांक आ जाए। तो एक्स का सहगुणांक कितना है, 45 है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं अपन। सबसे पहले तो काम करते हैं, 324 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 324 के अपन करते हैं गुणनखंड। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंकी 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, और सॉरी 3 दूना 6, और क्या हो जाएगा हमारे पास, बचेंगे अब हमारे पास 2। तो 3 7 21, फिर 3 से दे सकते हैं, 3 नाम 27, फिर 3 से दे सकते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से दे सकते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, अब इनका हम आपस में गुणा करते हैं और इस प्रकार से अपन इसको चेक करेंगे कि हमारे पास प्लस क्या आ जाए, 45 आ जाए, जोड़ क्या आ जाए हमारे पास, 45 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या अपने को मिल सकती हैं, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, इन सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 36। देखो 9 का गुणा 36 में करेंगे तो 324 आएगा, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 45 है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 36 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इसको इसका ऐसा लिखा रहने दिया मैंने, माइनस ये 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 प्लस 9, और ये हमारे पास एक्स है तो ये लिख दिया एक्स प्लस 324 बराबर 0। करेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण बन जाएगी। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ, माइनस 36 एक्स हो जाएंगे ये 36 एक्स, और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करते हैं अपन, दो दो संख्याओं के सॉरी दो दो पदों के जोड़े बना लेते हैं। तो ये दो पदों में जो भी कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर 36 एक्स से यहाँ से एक्स कॉमन निकला, अंदर बचेगा एक्स माइनस 36। ठीक है, यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकालेंगे अपन, अंदर बचेगा एक्स माइनस 36। ठीक है, 324 में 9 से भाग देंगे तो ये 36 बार भाग जा सकता है ना, जा सकता है क्या, जाएगा ही। तो ये एक्स माइनस 36 है, बराबर में हमारे पास क्या है, 0। ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक जैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स माइनस 36 बाहर कॉमन ले लेते हैं अपन, और यहाँ क्या बचेगा, ये वाला एक्स बचेगा और ये वाला 9 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है, 0। ठीक है, अब क्या है, ये 0 बनाने के लिए ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए या ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, या दोनों पार्ट 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ लिखते हैं x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x बराबर 36 या x बराबर 9। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या था, जॉन के पास अपन कितने कंचे मान रहे थे अपन, x कंचे। तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, 36 कंचे होंगे। यदि x बराबर 36 लेते हैं तो, यदि x बराबर 9 लेते हैं तो कितने कंचे हो जाएंगे उसके पास, 9 कंचे हो जाएंगे। ठीक है, अपन पता लगाते हैं कि 36 सही है या 9 सही है। यहां पे है हमारे पास, जब जॉन के पास क्या 36 कंचे थे
तब जीवंती के पास कुल, देखो 45 है हमारे पास, टोटल कंचों की संख्या कितनी थी यहां पर 45 थी, तो ये 45 माइनस 36 बराबर क्या 9 कंचे थे। ठीक है, और जब जॉन के पास 9 कंचे थे तब जीवंती के पास कुल 45 माइनस 9 अर्थात 36 कंचे थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने थे 9 कंचे थे, और जब जॉन के पास यदि 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने थे 36 कंचे थे। ठीक है, क्योंकि दोनों की जोड़ कितनी आ रही थी 45, है ना। तो आई होप यह वाला जो प्रश्न है इसका हल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अपन दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हल आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब अपन दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आसान सा प्रश्न है। यहां हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, और माना कि जो एक दिन में, ठीक है, उस दिन में या एक दिन में, ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या थी बराबर x है। ठीक है, ये एक दिन में निर्मित कुल खिलौने हैं। अब क्या बोल रहा है वो कि एक दिन में, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में कुल कितने खिलौने हैं भैया, एक से। ठीक है, अब एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने या एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से क्या करते हैं अपन, इस x को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 55 माइनस x रुपए। ठीक है, ये तो आ गया एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है ये हमारे पास कि किसी दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहां पर अपन लिखते हैं क्या, कुल निर्माण लागत कितनी है रुपए 750। ठीक है, ये क्या है रुपए 750। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, कुल निर्माण लागत किसके बराबर होगी, कुल निर्माण लागत होगी एक खिलौने का मूल्य गुणित पूरे जो खिलौने हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो खिलौनों की संख्या तो क्या आ रही है x, और एक खिलौने का मूल्य कितना आ रहा है हमारे पास 55 माइनस x रुपए। तो यहां पे लिख देते हैं अपन x गुणित 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। हल करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर
बराबर 750। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, -1 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं अपन, ताकि चिन्ह क्या हो, आगे वाला जो एक्स स्क्वायर का सगुणक का जो चिन्ह है वो क्या हो जाए, बदल जाए। तो ये हो जाए प्लस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कर दे, ये जो है हमारे पास हो जाएगा माइनस का 55x, और ये वाला माइनस साइन जो है ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर क्या, 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई है। इस समीकरण को अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का सगुणांक 1, उसका गुणा कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे तो 750 के साथ हो जाएगा। तो 1 गुणित 750 बराबर आएगा 750। अब 750 को अपन क्या करेंगे, इसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल कितना आ जाए, 750 आ जाए। लास्ट में हमारे पास चिन्ह है प्लस चिन्ह, तो जोड़ने पर x का सगुणांक अर्थात बीच वाली संख्या आ जाए। बीच में क्या है हमारे पास, 55 है, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 55 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं अपन। ये 750 है हमारे पास, इसके करते हैं अपन गुणनखंड करेंगे अपन। तो गुणनखंड करेंगे तो अपन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 5 5 5, ये तो कर लेंगे आप, गुणनखंड करना आता ही है। देखो बच्चों, यहाँ क्या मिला अपने को, 55 25 25, ये मिल रहा है 5 3 15 15 दूना 30, कितना मिल गया, 30। अब देखो 30 और 25 का गुणा करेंगे अपन तो 750 आएगा, और ये 30 में 25 जोड़ेंगे अपन तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये 55 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो इस समीकरण को अपन किस प्रकार से लिख सकेंगे, यहां पर इसको मैं साफ कर देता हूं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको तो मैं ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं, माइनस ये 55 है, इस 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 25। ठीक है, और ये एक्स हमारे पास है, ये एक्स लिख दिया मैंने, प्लस 750 बराबर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30x, यहां पर गुणा करेंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अब दो पदों का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 30, और यहाँ पर से माइनस का 25, तो ये हो जाएगा x माइनस का, और इसमें अपन भाग देंगे तो आएगा 30। ठीक है, बराबर 0। x माइनस 30 एक जैसा है, तो ये x माइनस 30 यहाँ पर कॉमन है, अंदर बचेगा ये वाला x माइनस बचेगा 25 बराबर आएगा 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0, क्योंकि अपने को अच्छे से मालूम है इसको 0 बनाने के लिए, बराबर में 0 लाने के लिए या तो x माइनस 30 0 होना चाहिए या x माइनस 25 0 होना चाहिए, या फिर क्या हो, दोनों ही 0 हों। ठीक है, तो x माइनस 30 बराबर 0 होगा, तब क्या आ जाएगा, x बराबर 30 आएगा, और जब x माइनस 25 बराबर 0 होगा तब क्या आ जाएगा, x बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x का मान। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना थी अपने को। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 थी या 25 थी। ठीक है, आ रही बात समझ में, उत्तर लिख देंगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25 थी। क्या थी, 30 या 25 थी। ठीक है, तो आई होप आपको यह वाला जो प्रश्न है इसका हल समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।